कुमार सर। शुभांकर, तुमने हमें बुला के कोई गलती नहीं की। असरानी। शुभांकर, विनोद खन्ना मुझसे लोग बहुत मांगते हैं। यहाँ का दादा है तो हाँ, अपनी बस्ती वालों के सामने रोब जमा रहा। ये अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना में ज्यादा हैंडसम कौन आपको लगता था? ऑफ कोर्स विनोद खन्ना। बहुत कम ऐसे गाने हैं जहां पर इंडिया के तीनों लेजेंड रफी साहब, किशोर साहब, मुकेश साहब तीनों ने गाए। तेरे संग जीवन की डोर बंधी है, चांद चकोरी जो दुनिया में, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। ये भगवान ने आप पर मेहरबानी की थी या गलती से 20-25 आदमी का टैलेंट आप ले आए थे? भगवान गलती तो नहीं करते। कभी आपके पास के सिंगर ने आके कहा कि भाई यार तुम स्टेज पे जाते हो, सारा फोकस तुम पे होता है, मैं साइड लाइन रहूंगा? अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज भी होता है। मुझे गाना है अपनी तो जैसे तैसे, वो होने के बाद टूटे हुए दिल के टुकड़े ने बोला यार वो साथी रे गाओ यार। ला 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 आर्डिबल, तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है। मैंने अनुपम खेर साहब की आवाज में भी गाना गाया, लड़कियों से ना मिलो तुम, लड़कियां तो हैं बलाएं। जब आप रिकॉर्डिंग करते होगे तो रिकॉर्डिंग से ज्यादा म्यूजिक डायरेक्टर आपको बैठ के सुनता होगा। जैसे पंचम दा है ना, लोगों को कैसा महबूबा मालूम है, यम्मा यम्मा, लेकिन उनका ओरिजिनल वॉइस जो है ना, उनकी भी अपनी चार आवाज है। एक आजा मेरी बाहों में आ। मोहम्मद अजीज साहब से क्या रिश्ता आपका? बहुत प्यारा इंसान था, तो दोस्त है ना, और अचानक चले जाते हैं लोग तो याद आते हैं। कोई गाना ऐसा है जो सर आपको मिला हो फिर छीन लिया गया हो? बहुत गाने। आप जिसके साथ परफॉर्म करते थे उसकी आवाज को चुरा लेते थे। कभी अमरीश पुरी नहीं ट्राई किया आपने? मुझे लगता है कि आपके दिल में रह गया कशिश की यार मुझे वैसे गाने नहीं गवाए तुमने, इंतहा हो गए इंतजार टाइप के। प्यार करना जुर्म है तो जुर्म हमसे हो गया, ये सुदेश भोसले। टैलेंटेड हर कोई होता है, हर किसी को भगवान ने किसी ना किसी प्रतिभा से नवाजा होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 10, 20, 50 आदमी का टैलेंट एक ही इंसान ने भगवान डाल जाते हैं। अब वो मेहरबानी में डालते हैं या गलती से मिक्स हो गया पता नहीं, लेकिन आज जो मेरे मेहमान हैं वो कई लोगों का टैलेंट अकेले समेटे बैठे हैं। वो डबिंग भी करते हैं, वो मिमिक्री भी करते हैं, वो कमाल के म्यूजिशियन भी हैं। उनसे आप कोई काम करवा लीजिए, मुझे लगता है कि 10 मिनट आप उनको यहाँ भी बैठा देंगे तो हो सकता है वो मुझसे बेहतर पॉडकास्ट भी कर दे। सुदेश भोसले जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, थैंक यू। ये भगवान ने आप पर मेहरबानी की थी या गलती से 20-25 आदमी का टैलेंट आप ले आए थे? ये भगवान गलती तो नहीं करते। तो मेहरबानी की है, सोच समझ के दी है, दोनों हाथों से दी है। मैं दोनों हाथों से क्यों बोल रहा हूँ, एक टैलेंट आपने बताया नहीं। मैं 22 साल की उम्र तक फिल्म के पोस्टर्स पेंट करता, मैं पेंटर भी हूँ। हाँ, हेमा मालिनी जी का। जी, 14 साल की उम्र 74 से 82 तक प्रेमनगर, जूली, स्वयंवर, स्वर्ग, नर्क, श्रीमान, श्रीमती, मतलब जितनी फिल्में उसके जो होर्डिंग्स, बैनर्स होते, वो 14 साल की उम्र में प्रेमनगर के पूरे मुंबई के बैनर्स मेरे हाथ के लगे थे। मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे, NR भोसले, तो यही सोचा था कि पेंटर ही बनेगा ये आगे। तो इसलिए मेरी मम्मी सुमन भोसले क्लासिकल गायिका थी, नानी दुर्गाबाई शिरोडकर आगरा घराने की, अजमत हुसैन खां साहब की शिष्या। तो कहते ना, होश जब संभाला तो एक तरफ प्योर क्लासिकल म्यूज़िक था, एक तरफ पेंटिंग थे, और दोनों मुझे अच्छी तरह, मतलब मैं कर सकता था। पेंटिंग इतनी अच्छी थी कि इसलिए मम्मी ने गाना नहीं सिखाया कि ये आगे जाके पेंटर बनेगा। और पता नहीं, ऊपर वाला ने कहा कि 22 साल तक तू पेंटिंग कर। उसके बाद अचानक गले में इतनी सारी आवाज़ें दे दी, मुझे खुद पता नहीं चला कैसे। तो बचपन में पापा का DNA हावी था, बाद में मम्मी की साइड वाला? मम्मी के, और उससे ज़्यादा फिर किशोर दा, सचिन दा, सहगल साहब, हेमंत दा, इनके DNA कहीं ना कहीं से आते रहे। तो आपसे किसी ने कभी कहा कि यार सुदेश भाई तुम कुछ ज़्यादा टैलेंटेड आदमी हो यार, इतना टैलेंट क्या करोगे? उससे ज़्यादा जो भी मेरा इंटरव्यू करता है उनकी कंप्लेंट है मेरे बारे में। क्या चीज़? सुदेश भोसले, तुम्हारे बारे में कभी कंट्रोवर्सी नहीं सुनी। तो मैं बोलता हूँ कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि ज़्यादा टैलेंटेड हो, तो मुझे फिर बोलते कि
क्या एक इच्छा रह गई थी कि मतलब काश मैं क्लासिकल म्यूज़िक सीखता। तो बोले अच्छा हुआ नहीं सीखे, अगर सीखते तो शायद ये जो कर रहे हो बिना शर्म के, है ना, नेचुरली, वो शायद हमको सुनने को नहीं मिलता। मैं क्रिकेट बहुत देखता हूँ सर, और मैं अपनी टीम में कह रहा था आपके आने के पहले कि जब एवी डिविलियर्स खेला करता था जी, तो मैं बाकी खिलाड़ियों की मनोदशा समझने की कोशिश करता था कि उसको देखते वक्त उनके मन में कितनी हीन भावना आती होगी जी, जी। कि हम क्यों नहीं सीख पाए। कभी आपके पास किसी सिंगर ने आके कहा कि भाई यार तुम स्टेज पे जाते हो तो मेरे साथ मत जाया करो यार, क्योंकि तुम जाओगे तो सारा फोकस तुम पे होता है, मैं साइड लाइन होऊंगा, तुम जाओ फिर मैं आऊँगा, तुमसे पहले आके मैं निपट के चला जाऊँगा। ये अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज भी होता है। एक बार कुछ साल पहले आशा जी के साथ, मैं 86 से आज भी जी। उनके साथ जाता हूँ शोज़, वो बुलाती मुझे। तो एक बहुत बड़ा सिंगर उस वक्त का, और हम दोनों थे साथ में, और आशा जी के साथ मैं गया, और पता नहीं क्या हुआ, वो सारा स्टेडियम डांस कर रहा था, और जब मैं अंदर आया आशा जी ऐसे बैठी हैं। बोला क्या हुआ? बोले तेरे से डर गया वो। बोला क्या हुआ, मैंने क्या किया? बोले इसने सबको नचा दिया, कल के शो में मैं इसके बाद नहीं, इससे पहले जाऊंगा, जबकि उसके हज़ारों गाने सुपरहिट हैं। तो पता नहीं, मैं जब स्टेज पे जाता हूँ तो लोग बोलते अब कुछ होगा, और मैंने एक कोशिश ये की है, क्योंकि मैं बहुत, कहते हैं ना, उस मामले में भी भगवान ने मुझे भर भर के दिया। लता जी, आशा जी, किशोर दा, अमिताभ बच्चन, इनके साथ पेट भर के काम किया। मतलब जुम्मा के बाद अमित जी ने कहा था कि अब मैं नहीं गाऊंगा, और उनके हर शो में मुझे ले जाते थे वो। तो वो भी गा रहे हैं, वो ऑडियंस है। अमिताभ बच्चन विंग्स में से मैं उनको लिपसिंग कर रहा हूँ यहाँ से। एक बार हुआ मेरा पहला शो, आर.डी. बर्मन आशा भोसले नाइट, हांगकांग में, एक ओवल इंडोर स्टेडियम, और आशा जी ने पिया तू अब तो आ जा, तो पहले मोनिका, तो क्योंकि मेरी ट्रेनिंग थी मेलोडी मेकर्स की, मतलब बहुत सालों के स्टेज पे अलर्ट रहना। स्टेज का कलाकार और एक नॉर्मल कलाकार में फ़र्क है, स्टेज के कलाकार को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है, सिचुएशन कैसी भी हो संभालना पड़ता है। तो मैंने सुना कि पहला मोनिका पंचमदा का आया नहीं, और वो पंचमदा स्टेडियम के उस कोने से बाउंसर्स के साथ मोनिका 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 करते करते यहाँ तक आए, और पहला मिस हो गया, किसी को ध्यान में, और मैं एंड तक मोनिका 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 मोनिका, और जैसे पंचमदा ये लो ठक,